हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7 का प्रथमा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी सुंदर श्लोकों को कहा गया है जो मानव जीवन को सही मार्गदर्शन करने हेतु प्राचीन ग्रंथों में संग्रहित है। उन्हीं में से कुछ श्लोक हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 7 के प्रथम पाठ में दिए गए हैं, जिस पाठ का नाम है सुभाषितानी। पहला श्लोक। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक का अर्थ करने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे ताकि हमें हर श्लोक का अर्थ करने से पूर्व आप शब्दार्थ देख सकते हैं ताकि आपको अर्थ करने में आसानी हो। साथ ही आप एक पेंसिल लेकर बैठे ताकि कठिन शब्दों का अर्थ आप लिख सकें। पृथ्व्यां, जैसे कि पृथ्व्यां पृथ्वी धरती पर या पृथ्वी पर। सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ेह मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा रत्न का नाम। विधीयते समझा जाता है या किया जाता है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम जल अन्न। सुभाषितम सुंदर वचन या सुंदर श्लोक। मूढ़ेह पाषाण खंडेषु मूढ़ेह मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को ही। रत्न संज्ञा रत्न समझ लेते हैं। विधीयते मतलब समझ लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी पर क्या है, जल अन्न और सुंदर वचन। जबकि मूर्ख व्यक्ति रत्नों को क्या समझ लेते हैं, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्यम या सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य है कि यहाँ पर सत्य की बात की गई है, जिसमें सत्य की महानता, सत्य के महत्व को बताया गया है। सत्य पर ही पहला। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। ये पृथ्वी केवल सत्य किसी भी कोने में मौजूद है जहाँ पर सत्य विद्यमान है, उसी पर पृथ्वी टिकी हुई है जहाँ सकारात्मकता है। सत्येन तपते रवि है। सत्य है कि सूर्य तपता है। सत्येन वायु वायुश्च सत्येन वाति वायुश्च सत्य है कि हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम यह सब कुछ सत्य में ही, सर्व मतलब सब कुछ, सत्य में ही समाहित है। थर्ड वाला। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नये ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि दाने दान में। तपसी तपस्या में। शौर्य वीरता में। विज्ञाने विज्ञान में। और विनय व्यवहार में। कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और व्यवहार में विस्मयो न ही कर्तव्यो कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयों का अर्थ है आश्चर्य, न का नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा यह धरती बहुरत्ना बहुत से रत्नों से परिपूर्ण है। ये जो हमारी धरती है बहुत से रत्नों से परिपूर्ण मानी गई है और बहुत से रत्न यहाँ पर विद्यमान है। इसी प्रकार फोर्थ वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले शब्दार्थ भी देख सकते हैं आप लोग, जो कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। शब्दिरेव सहासित शब्दी कुर्वित संगतिम। शब्दिरेव सहासित मनुष्यों को हमेशा सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सज्जनों के साथ मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए। शब्दी है कुर्वित संगतिम अच्छे लोगों की या सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। शब्दिर विवादम मैत्री सज्जनों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे मित्रता रखनी चाहिए। शब्दीर विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा। मैत्री च मैत्री उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ना शब्दीय किंचिता किंचिदा चरेत ना शब्दीय किंचिदा चरेत। और असज्जन दुष्ट व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यवहार या मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा जो फोर्थ श्लोक था, जिसमें बताया गया कि अच्छे लोगों के साथ ही में रहना चाहिए, उनके साथ ही मित्रता रखनी चाहिए और दुष्ट बुद्धि वाले लोगों के साथ हमें कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हम फिफ्थ वाला देख सकते हैं, जिसमें धन
धान्य के प्रयोग के बारे में हमें बताया गया है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु धन संपत्ति पैसा, धान्य अनाज के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या जो कि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके संग्रह में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। जो व्यक्ति भोजन और व्यवहार में संकोच करता है, जो व्यक्ति आहार मतलब भोजन और व्यवहार में संकोच करता है वह सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो आहार व्यवहार में संकोच न करे वो हमेशा सुखी रहता है। तो हमारे इस श्लोक में यही कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में कभी भी संकोच नहीं करे, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इसी प्रकार हमारा अंतिम श्लोक जो कि एक व्यक्ति में क्षमा का भाव होना चाहिए, जो उसकी क्षमा के महत्व को बताता है और उसे महान बनाता है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, जिसके पास क्षमा रूपी अस्त्र है, जिसके पास क्षमा रूपी अस्त्र है वह संसार को जीत सकता है। पहली लाइन का अर्थ ये है कि जिसके पास क्षमा रूपी अस्त्र है वो पूरे संसार को वशीकृत, वश में कर सकता है। अपने क्षमा रूपी साधन से वह पूरे संसार को वश में कर सकता है। शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, जिसके पास शांति क्षमा रूपी तलवार है उसका दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो आपने समझा कि कैसे हमारी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, दान और तपस्या में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, सज्जनों की संगति करना चाहिए, धन धान्य के प्रयोग में संकोच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना मन ऐसा बनाना चाहिए कि हम जब कोई हमसे माफ़ी मांगे या फिर किसी से कोई गलती हो जाए, उसे पछतावा हो तो उसे हम क्षमा कर सके। हमारे पास क्षमा रूपी तलवार या क्षमा रूपी अस्त्र होना चाहिए। धन्यवाद।